हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अभिजीत गुप्ता और आज फाइनली मैंने अपने एसपी का टेस्ट दे दिया है। 4 महीने से मैंने एक भी कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं दिया था। बट आज फाइनली इतने दिन बाद मैं प्लान किया, फिर मैं इतने दिन सोचा कि फाइनली मैं टेस्ट दूंगा इस दिन। फिर नहीं हुआ, फिर उसके बाद प्रीलिम्स आ गए, फिर मैंने सोचा कि मैं इतने दिन बाद टेस्ट दूंगा, वो भी नहीं हुआ। फाइनली आज जाके मैंने मेंस एक एसपी का टेस्ट दिया है। टचवुड अच्छा हुआ दे दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं दूंगा ये टेस्ट, ट्राई करूंगा, बट हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बोला अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बट मैंने आज फाइनली वो पेपर दिया और मैं अभी जस्ट लिख के बैठा हूँ। और फिर मैं बताता हूँ कि आज मतलब पेपर दिया तो उसमें सब कुछ तो अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही है। इट्स माइन आंसर शीट। तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और उसमें क्या गड़बड़ी हुई, क्या प्रॉब्लम मैंने फिर इसके वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, मैं ना 2 दिन से एसपी का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, 2 दिन से उसके बाद मैं एसपी वापस स्टार्ट किया, क्योंकि वो जस्ट अभी फ्रेश था माइंड में। तो मैंने बोला अभी इसका ही पहले टेस्ट देता हूँ। तो फिर वो 2 दिन मुझे लग गए वापस सब कुछ रिवाइज करने में, क्योंकि एसपी के जिस दिन मैंने प्रीलिम्स दिया उस दिन मैंने आराम किया। उसके दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा और फिर उसके बाद भी आराम में किया। फिर कल मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा और फिर मैंने आज फिर सुबह उठ के थोड़ा पढ़ा। और फिर आज फाइनली जाके मैंने फिर उसके बाद पेपर दिया। तो पेपर जो था वो मेरे कॉलेज का प्रीलिम्स का बहुत मीन्स 2-3 साल पुराने प्रीलिम्स का पेपर था। मीन्स क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला। तो फिर मैंने सबसे पहले वो अच्छे से पढ़ा और फिर उसके बाद सॉल्व करने बैठा। और मीन्स पेपर चालू करते करते ना मुझे शाम हो गया, 4 बज गए। तो मैंने पूरे दिन में यही किया कि मैं ट्राई कर रहा था पूरा पढ़ने का, बट मेरा पढ़ के जितना मुझे लगता है 12 बजे तक हो गया था। फिर उसके बाद मैं खाना वाना खाया, फिर खाना खाने के बाद नींद आती है। मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ, अभी नैप ले रहा हूँ, तो जब आँख बंद कर रहा हूँ नींद ही नहीं आ रही। तो फिर वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर उसके बाद मैं 4 बजे बोला नहीं अब तो पक्का लिखने बैठूँगा। फिर लिखने बैठा, ऑब्जेक्टिव धपाधप फटाफट करके हटाया। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या चालू किया, ऑफ कोर्स लेटर्स। लेटर्स मैंने चालू किया और आराम-आराम से लिखा, सोच समझ के क्या-क्या लिखना चाहिए, क्या-क्या लिखना चाहिए। वो सब मैंने अच्छे से किया और फिर वो सब लेटर्स लिखे 2 पेजेज़ पे, फिर उसको हटाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे गया, जो था फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और वो ईज़िली हो गया, काफ़ी ईज़ी था। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने कितने पॉइंट्स लिखे, शायद से 10 पॉइंट्स लिखे अपने बुक में, जो आज ये टेस्ट दिया मैंने। तो फिर उसके बाद वो लिखा 1-2 पेजेज़ और फिर उसके बाद मैं गया क्वेश्चन नंबर 2, जो आता है ऑब्जेक्टिव, उसके जस्ट बाद मीन्स उसमें टर्म्स बताने रहते। तो टर्म्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। 4 टर्म्स एक्सप्लेन करने रहते, मैंने किया। और वो अच्छे से मैंने जितना हो सकता था मैंने 4-4 पॉइंट ट्राई किया कि मैं एक-एक टर्म्स के लिए लिखूँ, कि हाँ 4 पॉइंट लिखा है मैंने, मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए वैसे। बट प्रैक्टिस टेस्ट तो मुझे वो मैं बस प्रैक्टिस करने के लिए लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट मैंने लिखा। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे गया, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केस स्टडी। केस स्टडी है ये क्वेश्चन, और मैंने वो ईज़िली कर लिया। और वो सभी लोग ईज़िली कर लेते हैं, वो तो ऐसे बहुत ईज़ी मार्क्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आया, जो बहुत मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 ने अलग ही मतलब प्रॉब्लम किया था मेरे लिए प्रीलिम्स में। और ये वही है जो आप सोच रहे हो, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश आराम से बहुत टाइम लेता है मेरा। मीन्स मैं कितना भी ट्राई करूँ कि फटाफट लिख डालूँ, नहीं टाइम लेगा, मीन्स लेगा ही लेगा ये टाइम। तो फिर उसकी वजह से मेरे काफ़ी टाइम गए और मैंने कैसे-कैसे 3 डिस्टिंग्विश कर लिए। और उसमें मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी निकली है, मैं क्या बताऊँ। तो क्योंकि उस टाइम तक बहुत 1 ही घंटा बचा रहता, तो मैं बोल रहा हूँ अभी मैं करूँ क्या भाई, डिस्टिंग्विश के बाद मुझे और भी 2 चीज़ें करनी है। तो वो जल्दी-जल्दी में मैंने वो नहीं किया। फिर उसके बाद मीन्स डिस्टिंग्विश किया सारे, और फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी में वो हटाया, और फिर उसके बाद आया आंसर। मीन्स मीन्स आंसर इन ब्रीफ पे। और आंसर इन ब्रीफ मुझे फर्स्ट जो आंसर था उसमें 8 पॉइंट है एक्चुअली टेक्स्ट बुक में, बट मैंने सिर्फ 7 पॉइंट लिखे हैं। तो वो प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा जो उसमें आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन था, वो था कंटेंट इन शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में क्या-क्या कंटेंट्स लिखे रहते हैं, क्या-क्या चीज़ें मेनली लिखी रहती है, वो सब था। और वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो आज पढ़ा ही नहीं था मैंने। ना प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, ना इस बार पढ़ा था। तो फिर वो तो मैंने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिख डाला है। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें जिसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं, जो मैं हमेशा ओन वर्ड में लिख के आता हूँ, जस्टिफाई। देखो, जस्टिफाई में 2 दिन से एकदम अच्छे से 5 चैप्टर का करके रखा था। मैंने बोला कि जस्टिफाई तो इस बार, अब तो भाई जस्टिफाई में मार्क्स आ जाएँगे, इतना अच्छा लिखूँगा ना, अब तो पढ़ लिया ना, अब तो लिख डालूँगा भाई सही। फिर उसके बाद मैं अभी लिखने बैठा जस्टिफाई को ये पेपर में, बाप रे! बाप रे! 1 पॉइंट जो मैंने रट्टे थे, एक उसमें से 1 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सेम है, उसके पॉइंट जो मैंने रेक्टिफाई किए तो एक भी याद नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ अब मैं लिखूँ क्या? फिर एंड में वही
ओनवर्ड्स, जबकि एएसपी में ओनवर्ड्स में अगर लिखेंगे तो मार्क्स कम हो जाते हैं। बट ओनवर्ड्स में मैं लिख सकता था, तो फिर मैंने कैसे-ऐसे करके लिख दिए 4-5 पॉइंट और फिर जस्टिफाई करके कंप्लीट किया। अब बात ये करता हूँ कि ये पूरे पेपर में प्रॉब्लम क्या-क्या हुआ? देखो, सबसे पहले ना प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट की। हड़बड़ाहट जब भी मैं करता हूँ ना, बाप रे! पेपर बहुत गंदा निकलता है। क्योंकि देखो, थियरी में 3 घंटे होते हैं और मोस्टली अगर तुम लोग जल्दी-जल्दी नहीं लिखोगे, तो ऐसा रहता है कि पेपर छूटने का डर हम सबको रहता है, राइट? तो फिर वही मुझे भी था और मुझे हमेशा ही रहता है, चाहे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आई मीन बस घर पे बैठ के टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें भी मुझे हड़बड़ाहट है कि ये टाइम से पहले में करना है। तो फिर मैंने कैसे-कैसे किया और उसमें हड़बड़ाहट के चक्कर में मेरे से दूसरी बड़ी गलती हुई है, जो है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग मैंने 3-4 स्टार्टिंग के क्वेश्चन्स में, मेंस ऑब्जेक्टिव्स में, लेटर्स में और 8 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत अच्छा निकाला। उसके बाद मेरा हड़बड़ाहट चालू हुआ कि हाँ, ये सब हो गया, अब ये फटाफट हटाओ और फिर उसके जैसे ही टर्म्स डिफाइन करने को आए, वो सब करने को आए, मैंने एकदम जल्दी-जल्दी में गंदी हैंडराइटिंग निकाली और इसके उसमें मेरा मीन्स बीच में पेपर जो पेजेस है ना, उसमें बहुत गंदी हैंडराइटिंग दिख रही है। तो उसकी वजह से प्रेजेंटेशन पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर यही जल्दी-जल्दी में मैंने क्या किया ना, मैंने प्रीलिम्स में गलती की थी, बट मैं अभी बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में मैंने क्या किया था कि जल्दी-जल्दी में पेपर लिखने के चक्कर में मैं पॉइंट्स को, हम लोग पॉइंट्स बढ़ाते हैं राइट, कि थियरी में ज़्यादा-ज़्यादा पॉइंट्स लिखे। मैं जल्दी लिखने के चक्कर में पॉइंट्स छोटे-छोटे लिख के आगे बढ़ रहा था। उसकी वजह से मेरा पेपर बहुत छोटा-छोटा आंसर उसमें लिखा हुआ है पेपर में। तो फिर वो प्रॉब्लम हुआ प्रीलिम्स में मैंने किया था और सच से आज के पेपर में भी मैंने किया है। और फिर मैंने उसके बाद वही आगे का पेपर अपना देखा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो शेयर सर्टिफ़िकेट का जो जो भी कंटेंट है, वो वाला जो क्वेश्चन है, वो पढ़ने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद 8 मार्क्स से जो 8 मार्क्स से नहीं, इसके जस्ट पहले जो जिसमें 8 पॉइंट्स थे, बट मैंने 7 पॉइंट्स लिखे, वो वाला क्वेश्चन भी मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो आया था इस बार प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में मैंने ऑफ कोर्स 8 पॉइंट्स लिखे, बट मैं अभी 1-2 दिन के डिफरेंस में 1 पॉइंट भूल कैसे गया, ये प्रॉब्लम हुआ। और ये मुझे अभी पूरा सॉल्व करना है खुद के लिए, ताकि मैं ये गलती आगे बिल्कुल ना करूँ। और आज का पेपर तो ठीक-ठाक ही था। मेरे आँख पूरे दुखने लग गए, बाप रे! 3 घंटे ऐसे लगातार देख के। तो फिर वो अच्छी बात है कि मैंने पेपर किया, टच वुड बहुत अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि और भी मैं आगे पेपर करूँ, क्योंकि अभी अभी वो पढ़-वढ़ के कुछ नहीं होने वाला। अभी सिर्फ़ पेपर दे के जितना हम लोग खुद की पढ़ाई को पॉलिश कर सकते हैं, वो करके हो सकता है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा पेपर दूँ। बाकी मेरा अकाउंट्स तो अभी मुझे बहुत अच्छा करना है और लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छे करने हैं। बाकी थियरी का तो ठीक है, पेपर से सभी लोग कर ही लेते हैं। सबके लिए थियरी ईज़ी होता है, बट अभी सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं मेरे लिए, वो है लैंग्वेजेस और बीके। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, बाकी सब देख लूँगा। बाकी आज का पेपर तो बहुत अच्छा था और मीन्स टच वुड बहुत अच्छा पेपर था। मैंने अपने आप से लिखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे मालूम नहीं कि वो पेपर मैं किसको चेक करने के लिए दूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। बट मैंने खुद से पेपर लिखा ना, 3 घंटे बैठ के, बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए और मैं काफ़ी खुश हूँ खुद से कि हाँ, मैंने फाइनली लिखा है इतने दिन बाद। हाँ, बट ये अभी वो टाइम नहीं है कि मैं खुश होके बस बैठ जाऊँ कि हाँ, पेपर लिखा, बट इसके आगे मैं और पेपर लिखूँगा और मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट दूँ। और आज का वीडियो देखने के लिए इतना